हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल यादव राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, आप इससे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में अच्छे से जानते हो। ठीक है, आपके लेवल पे क्या पढ़ना है उसको समझ लीजिए। ठीक है, तो जो जानते हो आप लोगों को तो इतना पता होगा कि हमारे जो कार्टेशियन प्लेन होती है, ये बात जानते हैं ना, ये हमारी एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एक्सिस और वाई डैश, और यहाँ पे ओरिजिन होता है। ये आप क्लास 8th में पढ़ चुके हो, बस उनमें। उसके बाद हम लोगों ने 9th में भी इसको डिराइव करना शुरू कर दिया था, इस पे पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया था, इसको प्लॉट करना सीख लिया था, जिसमें आपको पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, कोई भी इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट आएगा, पहले हम लोग हमेशा किसी भी पॉइंट को डिनोट करते समय क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ पे कोई पॉइंट डिनोट करना होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा एक्स एक्सिस का पॉइंट होगा ना, उसको पहले लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद कॉमा देके जो वाई एक्सिस पे, क्योंकि एक्स एक्सिस ऐसे ही दिखते हैं ना, जहाँ पे गिरा वो एक्स पॉइंट हो जाएगा, जो ये गिरा वो वाई हो जाएगा। बस समझे, एक्स को हम लोग एब्सिसा कहते हैं और वाई को ऑर्डिनेट कहते हैं। ये आप लोग पिछले क्लासेज में सीख चुके हो। ठीक है, तो जो भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ये होता है, पॉइंट कोई होता है, तो उसके दोनों एब्सिसा और ऑर्डिनेट, यानी एक्स वाला कोऑर्डिनेट और वाई वाला कोऑर्डिनेट दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेकेंड वाले में एक्स वाला निगेटिव होता है, जबकि वाई वाला क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, थर्ड वाले में दोनों निगेटिव होते हैं और फोर्थ वाले में पहला पॉजिटिव जबकि दूसरा निगेटिव होता है। ये बातें अब सारी बेसिक चीजें हैं, ये आप लोग क्लास 9th में, क्लास 8th में ऑलरेडी पढ़ के आए हो। ठीक है, तो इतनी बातें करने के बाद ये आपके पिछले, आपके सिलेबस में क्या पढ़ना है, आपके सिलेबस में ये पढ़ना है कि कहीं पे किसी कार्टेशियन प्लेन पे, जैसे मान लीजिए ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ऐसे एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एक्सिस और वाई डैश, ये ओरिजिन है। इस पे मान लीजिए कि दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये आपको बताना है। आपके इस साल के यानी क्लास 10th के सिलेबस में ये बताना होगा कि इस पॉइंट में और इस पॉइंट में डिस्टेंस कितना है। बात समझ में आया? जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि ये पॉइंट जो है हमारा 5,10 है और ये वाला हमारा 7, ठीक है, 7, मान लीजिए कि 15 है, सॉरी 2,15 है, तो इसमें आपके पास क्या मिलेगा, तो आप इसके डिस्टेंस को कैसे निकालोगे, बस इसी फार्मूले को आप लोग इस्तेमाल करोगे। सिर्फ ये डिस्टेंस निकालना आपको मैं सीख लिया तो आप समझ लो कि आधे चैप्टर इसके सॉल्व कर जाओगे, आपकी पहली एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, दूसरी एक्सरसाइज में आपको सेक्शन फार्मूला है और तीसरी एक्सरसाइज में आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। ठीक है, ट्रायंगल के लिए आपने हाफ बेस इनटू हाइट तो जानते हो, बट यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया होगा तब कैसे ट्रायंगल निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको ऐसे करके एक ट्रायंगल इसमें दे दिया, यहाँ पे आपका दिया कि ये 5,10 है, 5,5 है। ठीक है, ये वाला मान लीजिए कह दिया जाए 1,3 है और इसको कह दिया जाए मान लीजिए कि ये भी 1,3 है, सॉरी 1,7 है। तो ये 3 पॉइंट आपको दे दिए गए, 3 वर्टेक्स दे गए, तो उस पर एरिया कैसे निकालेंगे, बस समझ में आया? तो आपको 3 चीजें इस पूरे चैप्टर में पढ़नी है। पहला, लेंथ कैसे निकालेंगे, किसी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। दूसरा, सेक्शन फार्मूला होता है, जैसे यहाँ पे कैसे करके पॉइंट दे दिया गया, यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट दे दिया गया। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कह दिया गया कि ये कोई पॉइंट है, मान लीजिए कि -7,17, यहाँ पे कोई पॉइंट है मान लीजिए 2,4 और यहाँ पे कोई एक पॉइंट आ जाता है, मान लीजिए कि ये आ जाता है -5,12। तो ये जो पॉइंट है, ये इन दोनों पॉइंट्स मतलब इस पूरे लेंथ को किस रेशियो में तोड़ेगा, 4:3, 3:2, 1:2, किस रेशियो में तोड़ेगा ये जानना है। बस में, यानी इस पूरे चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, किसी लाइन, कोई लाइन सेगमेंट हो, कार्टेशियन प्लेन पे 2 पॉइंट हो, उनके बीच का डिस्टेंस निकालने सीखना है पहली एक्सरसाइज में। दूसरी एक्सरसाइज में क्या सीखना है आपको कि कोई एक मतलब एक लाइन सेगमेंट हो और उसके बीच में कोई पॉइंट हो। ठीक है, तो वो किस रेशियो में तोड़ रहा है उस पूरे लाइन सेगमेंट को, ये सीखना है। और तीसरे वाली एक्सरसाइज में आपको क्या सीखना है, किसी ट्रायंगल का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं।
बस समझ में आया? ये हुआ हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम लोग बात करते हैं कि निकालना सीख लिया जाए, यानी कि पहली एक्सरसाइज को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉरी, मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है ऐसे, ठीक है। ये मान लीजिए हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है, एक्स है, एक्स डैश, वाई डैश, ओरिजिन वाई, ठीक है। मान लीजिए कि आपको एक पॉइंट दे दिया गया यहाँ पे और एक पॉइंट दे दिया गया यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए इस पॉइंट का अगर हम लोग कोऑर्डिनेट बताएं तो x1 y1 मान लेते हैं और इसको हम लोग x2 y2 मान लेते हैं, ये हमारा कोऑर्डिनेट है, ठीक है। आपको यहाँ से लेके यहाँ का ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे? तो जरा सोचिए कि यहाँ से अगर हम लोग बात करें इस वाले पॉइंट पे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x1 होगा, तभी तो यहाँ पे वैल्यू x1 रखी गई है x एक्सिस का। और यहाँ पे अगर इसको माना जाए तो ये क्या माना जाएगा, ये y1 माना जाएगा, तभी तो इस वाले पॉइंट का x1 और y1 आएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें यहाँ से, तो ये पूरी वैल्यू होगी x2, और यहाँ से अगर हम लोग बात करें इस पे, तो ये पूरी वैल्यू होगी y2, ठीक है। तब इस पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट मिल के आएगा। बात समझ में आई? अब अगर हम यहाँ से इसको ऐसे जोड़ दें और यहाँ से इसको जोड़ दें, मान लीजिए कि ये हमारा A है, ये हमारा B है और ये हमारा C है, तो आप जरा बताओ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा। तो कंफ्यूज हो गए? जरा हम लोग सोचते हैं थोड़ा सा नंबर लेके, राइट। जैसे अगर हम लोग कहें यहाँ पे कि ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, मेरा एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा है और एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 4 और 8 से बीच में डिस्टेंस कितना होगा? तो कहोगे सर 4 का है, 4 ही का गैप है ना। उसी तरीके से आखिर आपने ये 4 कैसे निकाला होगा? तो आपने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया होगा, 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 आएगा। उसी तरीके से अगर इस डिस्टेंस को निकालना है हमको, तो हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले में से यानी x2 में से x1 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बस में यानी कि ये डिस्टेंस जो आएगा आपका x2 माइनस x1 आएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम इस डिस्टेंस को निकालना चाहें तो इसको कैसे निकालेंगे? तो पूरा यानी कि हमको ये डिस्टेंस निकालना होगा, क्योंकि यहीं से ये है ना, तो इसके लिए आप क्या करोगे, कहोगे सर y2 माइनस y1 होगा कि नहीं, यानी कि ये वाला डिस्टेंस जो हुआ आपका y2 माइनस y1 हो गया, ठीक है। अब ये चूंकि ये परपेंडिकुलर होता है तो ये 90 हो गया, 90 हो गया, तो यहाँ से आपको ABC जो है वो क्या लग नहीं रहा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो आप लिखो क्या, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड एट C, ठीक है। तो आपने पाइथागोरस का नाम सुना ही होगा, बाई पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या कहते हैं कि ये देखिए हाइपोटेनस हुआ ना, तो हाइपोटेनस जो होता है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, आप कह सकते हो कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होता है ना हाइपोटेनस का, सॉरी पाइथागोरस का, ये स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि AB अगर हमको निकालना होगा तो इधर रूट लगा देंगे, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। तो अब AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB निकालने के लिए AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो AC यही है ना, AC, इसको क्या है आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यही आपका डिस्टेंस फार्मूला होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बस समझ में, ये आपका क्या हो जाता है, ये इसी फार्मूले का आपको इस्तेमाल करना है और इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर जाना है, सिर्फ इस फार्मूले का इस्तेमाल करके। एक छोटा सा फार्मूला है, इतना तो आप लोग मेमोराइज कर ही सकते हो। बस समझ में, तो ये पहले देखिए, ये आपको डिराइव करने के लिए आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, मैंने बस इस तरीके से डिराइव करवा दिया कि मान लीजिए कभी कॉन्सेप्ट आपका गड़बड़ होता है, कभी आप फार्मूला फॉरगेट आउट कर जाते हो, आपके दिमाग से स्किप कर जाता है, उस केस में आप लोगों को खुद समझ में आएगा कि ये कैसे होने वाला है, ठीक है, और उसको आप फटाक से निकाल सकते हो ऑन द स्पॉट, जिससे आप क्वेश्चन न करने से बेहतर है कुछ तो कर ले, ठीक ना। तो इस तरीके से आपके पास ये फार्मूला बनता है। अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसे कैसे बनने वाले हैं, ठीक ना, ये समझ में आया ना।
देखिए अब यहाँ पे आप के पास कुछ भी हो सकता है, इसको भी x2 y1 y2 मान सकते हो, इसको भी x1 और y1 मान सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जरा सोचो यहाँ पे कोई भी हो, ये वैल्यू बड़ी हो या ये वैल्यू बड़ी हो, अगर आप कहो कि 2 माइनस 3 का स्क्वायर करें या फिर 3 माइनस 2 का स्क्वायर करें, यहाँ पे -1 का स्क्वायर भी +1 आएगा और यहाँ पे 1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा। यानी कि किसी में किसी को घटाओ, हमको तो स्क्वायर करना है और स्क्वायर में हमको बड़े छोटे से कोई लेना देना नहीं है, आराम से हमारा पॉजिटिव वैल्यू ही आने वाली है। ठीक है, इस वजह से ध्यान रखिएगा, आप किसी को भी मान सकते हो x1 y1, किसी को भी x2 y2 मान सकते हो। बात समझ में आए? जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे उसके ऊपर फोकस करते हैं। अगर दिक्कत होगी तो वीडियो बैक करके पॉज कीजिएगा और पॉज करने के बाद इसको नोट आउट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन दे दिया जाता है कि 2,3 ठीक है एंड 5,7, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बताइए। 2 पॉइंट है, ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा कि आप इसको कार्टेशियन प्लेन बनाइए उसके बाद ड्रॉ कीजिए, वो ऑलरेडी आप 9th में सीख चुके हो और सीबीएसई का मानना है कि आप उतना सफिशियंट है आपके लिए, उससे ज़्यादा आपको नहीं चाहिए होगा। ठीक है, बाकी चूंकि आप लोग 2 डायमेंशनली पढ़ रहे हो, क्लास 11th में जाओगे तो आपको 3 डायमेंशनल भी मिलने वाला है, यानी एक्स वाई के साथ साथ आपको जेड एक्सिस भी मिलने वाली है। बट इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखे रहिएगा, वो वहाँ पे भी सेम लगभग यही कॉन्सेप्ट जो होता है वो चलता रहता है। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस बराबर क्या करेंगे, फार्मूला होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, किसी एक को आप अगर इसको x1 मान लेते हो, y1 मान लेते हो, इसको x2 और इसको y2, आप या तो इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, लेकिन कभी ये मत करना कि सर जी कहे तो कुछ भी मानने के लिए तो इसको x1 मान ले, इसको y2 मान ले। जिसको 1 मानोगे उसके दोनों कोऑर्डिनेट को 1 मानना और जिसको 2 मानना है आपको उसको दोनों कोऑर्डिनेट को आप लोग 2 मानिएगा। ठीक है, तो यहां से अगर बात करें तो x2 इज गिवन एज 5 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 स्क्वायर मीन्स इट विल बी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इट मीन्स इट्स 9 प्लस 16, इट मीन्स इट्स 25, इट मीन्स इट्स 5 और लास्ट में यूनिट लिख दीजिएगा क्योंकि यूनिट नहीं दिया होता है। ठीक है, बस इतना ही काम करना है, सोचिए कितना ईजी है। बस एक बार आपने फार्मूला पकड़ लिया, वैल्यू रख लिया, तो छोटे बच्चों की तरह आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट सिर्फ करना है और आपको वैल्यू मिलती चली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक छोटा सा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नहीं भी आएगा तो सोच लीजिएगा, आपको पता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट करने पे उसका प्लस वाली वैल्यू भी आती है और माइनस वाली वैल्यू भी आती है, यानी कि अगर आप 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आपको +3 भी मिलेगा और -3 भी मिलेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ प्लस लिखा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस कैन नेवर बी निगेटिव। आप लोग फिजिक्स में इसको अच्छे से जानते हो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। बस सुनिए, तो हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस निकालते हैं और डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने ये पॉजिटिव वैल्यू रख लिया। बस सुनिए, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। कोई दिक्कत है यहाँ पे? चलिए, उसके बाद दूसरा टाइप देखिए, ये अभी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। ठीक है, कोई आपसे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करेंगे कि कैसे आपके क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी में भी आपके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे रिलेटेड दिए गए हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया 2,3, ठीक है 3,5, ठीक है, उसके बाद 3,7 और उसके बाद 2,4, 4 आपको कोऑर्डिनेट दे दिया जाता है। पूछा जाता है कि बताइए ये कैसा फिगर है। कैसा फिगर का मतलब आपको बताना है कि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम, ठीक है, आपको बताना है कि ये रेक्टेंगल है, ठीक है, आपको बताना है कि ये स्क्वायर है, आपको बताना है कि ये रोम्बस है। ठीक है, इन चारों में से ये क्या है? जो दिया गया कोऑर्डिनेट है, जाहिर सी बात है ये कोऑर्डिनेट बनेगा तो कुछ ऑर्डर देगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे किया जाए तो कुछ ऐसा बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आप कह सकते हो ये कितना हो जाए आपका 1 2 3 4 5 6 5 6 7
8, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको मिलता है तो आप क्या कहोगे कि जैसे अगर हम लोग कहें 2,3 तो 2,3 कहाँ पे मिलेगा, अगर इसको भी कर ले 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये आपको क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए 2,3 तो 2x पे और 3 पे यहाँ पे कुछ मिलेगा, उसके बाद 3,5 3 यहाँ पे और 5 यहाँ पे ये मिलेगा, फिर 3,7 ये यहाँ पे मिलेगा और 2,4 ये यहाँ पे मिलेगा। तो आपको कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि इसको अगर आप ज्वाइन करो ऐसे तो ये ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा। ज्वाइन करोगे तो कुछ बनेगा कि नहीं, ठीक है। तो ये किस टाइप का शेप दे रहा है, चलिए मैं थोड़ा सा इसको और दूर दूर कर देता हूं ताकि छोटा छोटा वैल्यू हो गया। तो मान लीजिए कि ऐसे करके दे दिया गया, ये 2,3 है, ठीक है, ये 3,5 है, इधर मान लीजिए कि आपका क्या है 3,7 है और ये 3,2,4 है, ऐसे करके मान लीजिए थोड़ा सा दूर कर दिया, वही काफ़ी छोटा फिगर बन गया था तो मैंने दूर कर दिया, ठीक है। अब ये जो फिगर ऐसे करके बन रहा है एक तरीके से क्वाड्रिलेटरल नहीं नजर आ रहा है। आप किसी को ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, डी मान लीजिए, ठीक है। ये ऑर्डर में होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपने यहाँ पे एंटी क्लॉक का इस्तेमाल किया तो हमें सारे के सारे इसी ऑर्डर में होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे 2,3 कर दें, यहाँ पे 3,5 कर दें, फिर यहाँ पे 3,7 और यहाँ पे 2,4, गलत हो जाएगा। आप इधर से चले तो एकदम ऑर्डर रहना चाहिए। अगर आपने क्लॉकवाइज लिया तब भी आपका एकदम उसी ऑर्डर में होना चाहिए। बात समझ में आया? अब देखिए आपको इसको बताना है कि पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस, इन चारों में से ये क्या है। तो पहले आपको ये जानने के लिए पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस के बारे में जानना चाहिए कि ये होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। आप क्लास 8th में इसको अच्छे से पढ़ चुके हो कि पैरेललोग्राम क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, रोम्बस क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, रेक्टेंगल क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, या फिर स्क्वायर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। बस समझे? तो इसमें आपको ध्यान ये रखना होगा कि ये सारे जो प्रॉपर्टी होती है इसको आप लोग पढ़ चुके हो, अच्छे से जानते हो। अगर आप नहीं जानते होगे तो YouTube पे चले जाइएगा, वहाँ पे जो चैनल में आप दो एक प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में क्लास 8th की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें क्वाड्रिलेटरल नाम से वो वीडियो पड़ा हुआ है, उसको देख लीजिएगा, आपको पूरी प्रॉपर्टी वो बता देगा। बात समझ में आया? उसके बाद क्लास 9th की जो वीडियो अभी मैंने अपलोड नहीं किया है, बट क्वाड्रिलेटरल के सारे की इनकी प्रॉपर्टी वो बता देगा, जिसको आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। बात समझ में आया? 9th में ऑलरेडी आपको एक क्वाड्रिलेटरल नाम का चैप्टर था, आपने उसको भी पढ़ रखा होगा। फिर भी अगर नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, वहाँ से वीडियो जो देख लेंगे तो वहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उसको देख लीजिए ताकि आपको जो भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट बने वो अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले चारों साइड से निकालेंगे, ठीक है। पहला काम है हमारा चारों साइड निकालना, ठीक है। चारों साइड इसलिए निकालते हैं क्योंकि जो भी हमारा ये शेप है, चाहे पैरेललोग्राम है, चाहे रेक्टेंगल है, चाहे स्क्वायर है, चाहे रोम्बस है, इन सब का एक कॉन्सेप्ट तो होता है कि अपोजिट साइड्स जो होती है वो क्या होती है, पैरेलल और इक्वल होती है। तो पैरेलल तो अभी हम नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि एंगल नहीं रहेगा तो पैरेलल निकालना इम्पॉसिबल होगा हमारे लिए, बट हम लोग अपोजिट साइड्स को तो इक्वल निकाल सकते हैं। यानी कि आप क्या करिएगा, ए बी निकालिएगा, सी डी निकालिएगा, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो इसको और इसको निकालिएगा। बस समझ में आया? तो क्या करेंगे, पहले हम लोग निकालेंगे ए बी। ए बी के लिए हमारे पास क्या रूल होगा, आप इसको x1 y1 इसको x2 y2 मान लेते हैं तो क्या होगा, आप कहोगे 3 - 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 3 का स्क्वायर। देखिए ध्यान से, x वाले में से x को माइनस कर दीजिए, y में से y को माइनस कर दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि ये मिला आपका 1 + 4 यानी कि रूट में 5। ये भी मिला √5, ठीक है। उसके बाद निकालिए सी डी, क्या निकालिए, सी डी। सी डी निकालेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा स्क्वायर रूट में 3 - 2 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, कहोगे आपकी 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 + 9 यानी कि ये आएगा √10। दोनों बराबर हैं, कहोगे नहीं। तो जब ये अपोजिट साइड्स बराबर ही नहीं हुए, ठीक है, फिर इन दोनों को भी निकालिएगा क्योंकि हो सकता है कि ट्रेपेजियम हो, ठीक ना। ट्रेपेजियम में एक पेयर जो होता है वो इक्वल हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। बात समझ में आया?
तो इसको भी निकाल सकते हो आप। बट अगर आपसे ट्रेपेजियम पूछा नहीं गया है तो इन तीनों की एक खासियत होती है कि कम से कम अपोजिट साइड, मतलब दोनों अपोजिट साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और यहाँ पे इक्वल नहीं आया, इसका मतलब ये क्या है, ये आपका कोई भी फिगर नहीं है, ये कोई इर्रेगुलर फिगर है, कोई भी रेगुलर फिगर नहीं है। तो आपके एग्जाम में ये चीज़ पूछी जाती है, बात समझ में आया। तो इस तरीके से और भी मान लीजिए 3 चीज़ें दे के आपसे पूछ दिया जाए, जैसे 3 कोऑर्डिनेट दे के आपको पूछा गया प्रूव कीजिए कि या बताइए क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आप तीनों जैसे 3 मिलेगा तो कुछ इस तरीके का मिलेगा ना। इसको 2,3 करेंगे, इसको 3,5 करेंगे और इसको मान लीजिए कि 3,7 करेंगे। तो आप ये डिस्टेंस निकालिए, ये डिस्टेंस निकालिए और ये डिस्टेंस निकालिए। तीनों डिस्टेंस अगर निकालने के बाद तीनों इक्वल आते हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, नहीं आते हैं तो नहीं होगा। बात समझ में आया। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था, आप अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करते रहिए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन जो होंगे हम लोग, जो क्वेश्चंस होगा एक्सरसाइज का उसको नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।